84 की तरह 78 में भी बहुत कांड हुए थे दिल्ली में और जगह भी। और उनमें से आप जैसे लोग अगर आके मेमोरी पूरे दें तो हर कांड की बात आएगी। आपने रंगा बिल्ला की बात की है, और रंगा बिल्ला शायद उनके असली नाम नहीं थे, जिन नाम से उनको हैंग किया गया वो ये नाम नहीं थे, मगर हवा बना दिया गया एक तरीके से। और कईयों को शायद अभी भी कुछ शक है। और अच्छी मर्डर स्टोरी में ये अच्छी बात है कि हमेशा एक शक रहना चाहिए, क्या ये वाकई इनोसेंट थे या वाकई गुनहगार थे। और मेरे जैसे लोग जो बाद में ज़िंदगी में लाइफ लेने की जो सरकार की ताकत है, कैपिटल पनिशमेंट, उसके खिलाफ हम इतने हो गए हैं। मैं कैंपेनर उसके खिलाफ कोई टीवी फिगर पर बहस आई थी कि आपने फला फला के खिलाफ रात के 12 बजे आप अपील करने गए थे। हमने कहा वो गुनहगार था मानने को कोई उसमें हिचक नहीं है। उसने ऑन कैमरा लोगों को मारा, उसमें कौन हिचक कर सकता है। मगर क्या सरकार के हाथ में आप ये आक्रोश से दूसरे की ज़िंदगी लेने का हक दे देंगे? तो फिर आप में और उसमें अंदर क्या है? और आपको एक वाइकेरियस थ्रिल हो जाएगा कि हमने उसको लटका दिया। और इसकी बात है, ये लटकाने की बात है। एम के चावला एक बाद में हाई कोर्ट के जज भी रहे, दिल्ली में सेशन जज थे जब मैं रिपोर्टिंग करता था। कोर्ट्स एंड क्राइम एक कॉमन बीट थी कश्मीरी गेट पे, PRO पुलिस रहते थे और तीसरी में कोर्ट्स थी। तो हमारे जमाता और जैसे आप खुद भी हैं, हम रैपो बनाते हैं, विश्वास लेते हैं और होमवर्क करके जाते हैं। आप हमको गलत पाँव पे नहीं पकड़ पाएंगे। तो एम के चावला हमारे अच्छे मित्र बन गए और काफ़ी उम्र का फ़र्क था, वो जज थे ऑलरेडी। तो मगर यूनिवर्सिटी में एक केस आया, रेप केस इनके पास आया। अब बहुत इम्पोर्टेंट केस है वो यूनिवर्सिटी रेप केस, क्योंकि उसमें लड़की कोर्ट के अंदर किस तरह दोबारा रेप हो जाती है जब उसके टेक्निकल मेडिकल डिटेल्स डिस्कस करते हैं कोर्ट में खुलेआम, और कांप जाता है आदमी। उस केस में तो मैं कांप ही गया था। मगर जब बाद में चेंबर में मैं बात कर रहा था जज साहब से ऐसी किसी बात के ऊपर, तो उनका इसको मैं लटका दूंगा। अर्थ ये था कि केस अभी शुरू ही हुआ था और जुडिशियल माइंड तैयार था, जजमेंट आ गया था। क्या जजमेंट आ गया था। एक तो शायद उनकी लीगल ट्रेनिंग ऐसी थी कि उनको पता था कि आदमी गिल्टी है और एविडेंस कैसे बिल्ड कराना है मेरे को पुलिस के थ्रू। एविडेंस तो पुलिस ही देगी, मगर किस तरीके से उसको पुलिस देगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम में मैजिस्ट्रियल पावर्स तो जज के पास नहीं है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर जाए, जो जैसे फ्रांस में होता है। जैसे जी फिल्म बनी थी, उसमें जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जज हैं, जो पॉलिटिकल मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खुद भी स्पॉट पे जाते हैं, खुद भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, परत पे परत खरोदते हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी में ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लॉ का फ़र्क रूट्स है यहाँ पे लॉ के सिस्टम के। तो यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं वो अगर पुलिस ना करे तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। अभी भी लोग रिहा हो रहे हैं कि चेन नहीं बन पाई है एविडेंस की, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा। कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आपने जो चेन बनाने की कोशिश की है उसमें नहीं बन पाई है, और ये औरत अपने पति के मर्डर में बरी की जाती है 19 साल बाद। बैंकर था पति और उसके मर से मार दिया। तो देखिए, एक तो बात से मैं ये भी जिक्र कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट अभी भी लेके कहानी में डीप जा रहे हैं, अभी भी इतने साल पुराने, क्योंकि एक तो माइंड उस तरीके का है, दूसरा इसके रेमिफिकेशंस है कि यही बात कि कोर्ट अगर पुलिस ना करे तो कोर्ट कुछ नहीं है। आप जब कहते हैं कि मेरे को जुडिशियल सिस्टम पे पूरा विश्वास है, गलत, ये गलत है। क्योंकि आपको अगर जब तक ये कहने की हिम्मत नहीं आएगी और जब तक ये कहने की रियलिटी नहीं आएगी कि मेरे को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरा विश्वास है, आपके ऊपर जुडिशियल के ऊपर विश्वास करना आपका बेमायनी है। बिल्कुल। ये आपको, और पुलिस के ऊपर जब विश्वास आएगा, जब पॉलिटिकल सिस्टम पुलिस को पावर करेगा कि आप सच ढूंढिए, आप एक रिजल्ट मत ढूंढिए, आप सच ढूंढिए, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, जो शर्लॉक होम्स कहते थे कि
जो भी फैक्ट आएंगे वही है, उसमें क्या कह सकता हूँ।